अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अच्छा, अभी मैं आपको दिखा रही थी कि ना बाहर इतनी ज़्यादा आज गर्मी थी। मैं उठी हूँ तो मैंने देखा बाहर, तो जो है ना इतनी ज़्यादा धूप थी। और हमजा को भेज के ना फिर मैं थोड़ी देर कभी नहीं सोती और कभी मैं सो जाती हूँ। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर मैं जल्दी से उठ गई क्योंकि आज जो है जुम्मा है। तो जुम्मे वाले दिन ये होता है कि कपड़े वगैरह प्रेस करने होते हैं और सब जल्दी भी आ जाते हैं बच्चे। तो फिर जो है ना फिर जल्दी जल्दी मैं काम कर रही होती हूँ। तो फिर अभी देखा तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी और धूप जो है ना इतनी ज़्यादा तेज़ थी। तो यहाँ पे जो है ना अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ऐसे लग रहा है गर्मी जा ही नहीं रही। तो बस फिर मैंने जो है ना परिंदों के लिए वहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, तो मैं उनमें पानी वगैरह डालती रहती हूँ, दिन में 2-3 बार डाल देती हूँ। तो बस उसके बाद जो है फिर मैंने दही में भी जो होता है छिलका होता है इस गोल का जो ज़रा मुश्किल नाम है, तो बड़ी मुश्किल से मुझे आता है। तो वो मैंने डाल दिया था दही में और चीनी डाल दी थी। तो मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह खाते हैं दही। तो फिर मैंने उनको जो है ना कभी वो नाश्ते में मतलब पराठे वगैरह नाश्ता जब करते हैं तो कभी साथ खा लेते हैं और कभी जो है ना पहले वो खा लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी नाश्ता कर लेते हैं। तो बस मैंने उनको दे दिया था और हादी भी आ गया था क्योंकि आज जुम्मा है, तो वो भी जल्दी आ गया था। तो फिर मैं वो अभी हमज़ा को लेने चला गया था, हमना भी उठ गई थी तो ये लेट जाती है। तो उसके बाद जो है फिर मैंने कहा मैं जल्दी से जो है ना नाश्ता बना लूँ। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करने थे और आज जो है मेरे हस्बैंड ने भी जाना था डॉक्टर के पास। उनका जो है वो टाइम लिया हुआ था, तो उन्होंने भी जाना है। तो फिर मैंने कपड़े वगैरह करने हैं प्रेस। तो बस उसके बाद जो है ना मैंने पराठे वगैरह बना लिए, चाय भी मैंने बना ली थी। और अभी ये सालन था जो मैंने रात को बनाया था, कद्दू और गोश्त। तो मैंने कहा चलो यही नाश्ते में खा लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो है फिर कुछ और खाना बना लेंगे। तो बस चाय मैं अभी डाल दी थी कपों में। और उसके बाद जो है सालन मैंने चूल्हे पे ही यहाँ पे फ्राई पैन में जो है ना गरम कर लिया था क्योंकि माइक्रोवेव जो है ना वो ख़राब हुआ हुआ है, तो फिर अब इसको भी ठीक करवाना है। तो फिर मैंने चूल्हे पे ही जो है ना इसको गरम कर लिया था सालन को। तो बस उसके बाद जो है फिर अच्छा ये मैंने कहा चलो मैं आपको जो है ना प्लेट में डाल के, रात को नहीं दिखाया था सालन मैंने जो कद्दू और गोश्त बनाया था, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ। तो बड़ा मज़े का बन गया था सालन जो है ना। तो बस नाश्ता वगैरह करके तो फिर मैंने जल्दी से जो है ना अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए क्योंकि उनका टाइम था। तो बस उनका टाइम होने वाला था जाने का, तो उनके फ्रेंड ने आना था उनको लेने, तो वो उनके साथ ही मतलब उन्होंने जाना था। तो बस फिर अभी मैं जल्दी से जो है ना अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए थे मैंने। और जो है बाकी कपड़े भी मैंने प्रेस कर लिए थे अपने भी और हदी के भी और हमज़ा के भी, और हमज़ा भी आ चुका था। तो बस उसके बाद जो है ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी जो है ना ये बिल्कुल इसी जो स्टैंड सा है इसके सहारे से जो है ना वो चलते हैं। तो वो मतलब कि अभी खुद से नहीं चल पाते, तकरीबन 7 महीने हो गए हैं वो बेड पे ही हैं क्योंकि एक्सीडेंट में इनकी टांग जो है ना बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बिल्कुल जो है ना मतलब कि बहुत ज़्यादा टूट गई थी। तो फिर ऑपरेट हुआ था और उसके बाद जो है रॉड डला था, लेकिन अभी तक जो है ना वो खुद से नहीं चल पाते। ये बड़ी परेशानी है, बस ये हमारे लिए अल्लाह पाक रहम करे। और आप लोग भी जो है ना मेरे हस्बैंड के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो बस उसके बाद जो है कपड़े मैंने अपने भी प्रेस कर लिए थे। हादी और हमज़ा जो है वो जुमा पढ़ने चले गए थे, तो हमने यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही है। तो फिर बस मैंने भी नहा के कपड़े जो है ना वो चेंज करके तो फिर जुमा वगैरह पढ़ लिया था, नमाज़ पढ़ ली थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना मैं मतलब मेरे हस्बैंड जब तक आएंगे तो मैं खाना बना लूँ। तो आज मैंने भिंडियाँ बनानी थी और ये वाली जो भिंडियाँ मैं बना रही हूँ रेसिपी ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी। उन्होंने देखी थी तो उनको बड़ी अच्छी लगी थी, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये वाली बनाओ। तो मैंने एक दफ़ा पहले भी बनाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं अब बना रही हूँ तो फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि कैसे बनाते हैं। तो भिंडियाँ मैंने धो ली थी और उसके बाद जो है फिर मैंने उनको चंगेर में इसमें डाल के तो फिर मैंने रख दिया था। और उसके बाद जो अभी मैं यहाँ पे मैंने रुमाल में जो है ना इनको फैला दिया था। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत जो कसर होगी तो वो भी मतलब हो जाएंगी, बिल्कुल जब मतलब ड्राई हो जाए ना बिल्कुल ही। तो जब गीली होती है ना तो वो अजीब सी लेस फिर उनमें से निकलती है, बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर फ्राई बिल्कुल अच्छी हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैं भिंडियाँ अब काट लूँगी। और भिंडियाँ जो है ना मुझे पहले बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। तो शादी से पहले जो है ना मैं भिंडियाँ मैंने कभी नहीं खाई थी, मैं बिल्कुल ही नहीं खाती थी, मुझे जो है ना बहुत बुरी लगती थी।
تو میری امی بناتی تھی انار دانہ ڈال کے، اور مطلب بڑی مزے کی بناتی تھی، اور سارے جو ہے نا بہت تعریف کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ ایک دفعہ کھاؤ کہ یہ کتنی اچھی ہیں۔ تو میں کہتی تھی کہ نہیں، یہ تو جو ہے نا میں کبھی بھی نہیں کھاؤں گی، کیونکہ یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ تو میں نے کبھی نہیں کھائی تھی، لیکن جو ہے نا پھر شادی کے بعد پتہ نہیں خود ہی پھر میں جو ہے نا یہ بھنڈیاں کھانا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی کھاتے تھے، تو بھنڈیاں ظاہر سبھی کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی کھاتے تھے، میرے سسرال میں بھی۔ تو پھر آہستہ آہستہ جب میں بناتی تھی، تو پھر آہستہ آہستہ میں نے جب ہسبینڈ کے ساتھ کھانا سٹارٹ کی، تو پھر اب مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہیں، مطلب کہ اب تو میری فیوریٹ بن گئی ہیں بھنڈیاں جو ہے نا۔ تو بس ہمارے گھر میں بھی سب کھا لیتے ہیں، حمزہ بھی کھا لیتا ہے، اگر ہادی پہلے نہیں کھاتا تھا تو اس کو میں جب رائتہ بناتی ہوں نا ساتھ مگر دہی وغیرہ دے دوں تو پھر وہ بھی کھا لیتا ہے۔ تو بس ہمارے گھر میں شکر ہے کہ بھنڈیاں جو ہے نا وہ سارے پسند کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ تو بس اس کے بعد جو ہے پھر میں نے بھنڈیاں کاٹ کے میں کچن میں آ گئی تھی، اور پھر میں نے کھانا مطلب سالن بنانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ اور اس کے لیے میں پہلے جو ہے نا آئل ڈالا، پھر اس کے بعد میں نے بھنڈیاں ڈال دی جیسے فرائی کرتے ہیں، اور تھوڑی سی میں نے جب فرائی کی تھی تو اس میں نے تھوڑی سی جو ہے نا ہلدی ڈال دی تھی۔ تو ہلدی سے یہ ہے کہ بھنڈیوں کا جو کلر ہے نا وہ پھر مطلب کہ ویسا ہی رہتا ہے، گرین گرین سا، چینج نہیں ہوتا۔ تو بس پھر جو ہے نا ہلدی ڈال کے تو میں اس کو فرائی کر لوں گی، اور بالکل جب میں پیاز والی بناتی ہوں نا تو میں اس کو بالکل بہت زیادہ فرائی کرتی ہوں، لیکن اس میں جو ہے نا زیادہ فرائی نہیں کرنی، بس ان کو جو ہے نا تھوڑا سا فرائی کر کے تو پھر ان کو جو ہے نکال لیتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ ہلکی ابھی ہو رہی تھی، تو میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی ہادی جو ہے نا حمزہ کو بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا، تو وہ رو رہا تھا، اس کو بہت تنگ کرتا ہے۔ تو میں دیکھنے آئی تھی تو ابھی جو ہے وہ آرام سے لیٹ گیا تھا۔ تو بس بھنڈیاں فرائی ہو گئی تھی، اور بھنڈیاں میں نے جو ہے نا وہ نکال لی تھی پھر۔ تو بھنڈیاں نکال کے پھر اسی آئل میں جو ہے میں نے، تو میں بتاتی ہوں آپ کو۔ اچھا، ابھی پھر میں نے جو ہے نا ایک درمیانہ پیاز اور ایک بالکل چھوٹا سا پیاز میں نے لیا، اور اس کو میں نے چھیل کے، تو پیاز کو ایسے کاٹنا ہے کہ جیسے ہم جو ہے نا کیوبز میں کاٹتے ہیں نا، تو ایک پیاز کو تقریباً ویسے کاٹ کے اور اس کے اس طرح سے جو ہے نا پیس باریک باریک مطلب کہ پتلے پتلے سے الگ کر لینے ہیں تھوڑے سے۔ تو باقی جو پیاز ہے اس کو پھر میں نے مطلب کہ وہ کر لیا تھا، تھوڑا سا چاپر میں جو ہے نا پیس لیا تھا۔ تو بس اس طرح سے یہ والے جو کیوب ہیں ان کو میں نے کیوبز کو الگ کر لیا تھا پتلے پتلے کر کے، اور اس کے بعد جو ہے یہ باقی پیاز کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے، اور 2-3 ہری مرچیں اور تھوڑا سا لہسن میں نے پھر چاپر میں ڈال کے تو ان کو میں نے اس طرح چاپ کر لیا تھا بالکل باریک۔ تو میرے پاس یہ چھوٹا سا ہے، یہ بڑا مطلب کہ نا صحیح رہتا ہے، مطلب جلدی آرام سے جو ہے نا چیز ہو جاتی ہے، جلدی جلدی بھی ہو جاتی ہے۔ تو بس میں نے پھر وہ بھی چاپ کر لیا تھا، اور ایک ٹماٹر چھوٹے سائز کا لے کے تو اس کا بھی میں نے اس میں پیسٹ بنا لیا تھا۔ تو بس اب جس آئل میں نے بھنڈیاں فرائی کی تھی اس میں نے وہ جو کیوبز میں نے کاٹے تھے پیاز کے، تو ان کو میں نے ایسے فرائی کر کے نکال لیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر اسی آئل میں نے 1 چمچ جو ہے تقریباً 1 چمچ کے قریب میں نے زیرہ ڈال دیا، اور زیرہ جب مطلب کہ تھوڑا سا جیسے کڑکڑاتا ہے وہ ہوا، تو اس کے بعد جو ہے میں نے جو پیاز چاپ کیا تھا، پیاز لہسن اور ہری مرچیں، ان کا جو ہے میں نے وہ سارا میں نے اس میں ڈال دیا، اور تھوڑا سا اس کو میں نے پھر پکا لیا۔ تو اس کو پکانے کے بعد پھر اس میں جو ہے میں نے جو ٹماٹر کا پیسٹ میں نے بنایا تھا نا، تو بس اس کو پکا کے پھر میں نے اس میں ٹماٹر کا پیسٹ ڈال دیا۔ تو اس کو تھوڑا سا بھون کے تو پھر باقی میں اس میں جو ہے نا مسالے ڈال دوں گی۔ تو ایسے بھنڈی جو ہے نا بڑی مزے کی بن جاتی ہے، آپ لوگ ایک بار ضرور بنانا، بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے۔ تو بس اس کو جو ہے نا پھر تھوڑا سا بھون کے پھر میں نے اس میں مسالے ڈال دیے تھے، اس میں نے نمک ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں پھر جو مسالے ہوتے ہیں ہلدی ڈال دی تھی، اور سوکھا دھنیا پسا ہوا ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں لال مرچ 1 چمچ ڈال دی تھی۔ تو یہ اپنے حساب سے ڈال لیں آپ کہ مرچ کتنی ڈالنی ہے، تو پھر میں نے اس میں 1 چمچ ڈال دی تھی۔ تو بس اس کو تھوڑا سا بھون کے پھر تھوڑا سا اس میں نے 1 کپ کے قریب پانی ڈال دیا تھا۔ تو پانی ڈال کے پھر اس کو میں تھوڑا سا پکا کے، تو پھر اس کے بعد جو ہے باقی میں کیسے ڈالتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو پیاز والی بھنڈیاں بھی بڑی مزے کی بنتی ہیں، لیکن یہ والی جب میں نے بنائی تھی نا تو بہت مزے کی بنی تھی۔ تو
फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया मसाले में। तो पानी डाल दिया मैंने, और अभी देखिए हमारी लाइट चली गई। लाइट आजकल इतना तंग कर रही है ना, तो बाकी जो है ना आगे लाइट नहीं आई थी, तो फिर मैंने कहा मैंने स्टार्ट किया है तो मैं पूरा करूँगी इसको। तो बस थोड़ा सा जो है ना जब पक गया था पानी डाल के, तो फिर मैंने एक टमाटर छोटा सा जो है वो छोटा छोटा काट के वो भी डाल दिया था, और उसके बाद जो है पेस्ट मैंने अलग डाला था, छोटा सा मैंने एक टमाटर भी डाला। तो अब उसके साथ ही जो है ना मैंने वो जो प्याज के क्यूब जो मैंने फ्राई किए थे, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए, और उसके बाद उनको थोड़ा सा पका के तो फिर मैंने इसमें भिंडियाँ डाल दी थी। तो भिंडियों को भी थोड़ा सा जो है पका के बस इसी मसाले में जो है ना थोड़ा सा इसको पका लेना है। तो पकाने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा इसको पका के तो फिर इसमें जो है गरम मसाला पिसा हुआ डाल देना है, और इसको थोड़ी देर के लिए बस दम पे लगा देना है, तो भिंडियाँ जो है वो तैयार हो जाएंगी। तो बड़ी अच्छी रेसिपी है, मुझे खुद बड़ी अच्छी लगी। मेरे हस्बैंड ने देखी थी ना तो उनको बड़ी अच्छी लगी, तो वो फिर मुझे अब कहते हैं कि ऐसे ही बनाया करो। उनको अब वो प्याज वाली अच्छी नहीं लगती, तो उनको यही वाली अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने इसमें फिर गरम मसाला अब डाल दिया है, और उसके बाद जो फिर मैंने इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पका लिया था। तो भिंडियाँ ऐसे बनी थी। अभी लाइट भी नहीं है, तो फिर मैंने कहा मैं आपको कैसे दिखाऊंगी कि कैसी बनी, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा मतलब हो रहा था, तो लाइट नहीं थी। तो फिर भी मैंने कोशिश की, मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ। तो इस तरह से जो है ना भिंडियाँ बन गई थी। तो बस उसके बाद जो है भिंडियाँ जब बन गई, तो फिर मैंने मेरी बेटी को जो है ना भूख लगी थी, तो उसने मुझे कहा कि जो है ना मुझे बस लाइट नहीं भी है ना, जल्दी से मुझे रोटी बना के दो। तो फिर मैंने जो है ना रोटियां बना ली थी, 2-3 मैं रोटियां बना ली थी। मैंने कहा अगर किसी और ने भी खानी हो तो। हादी और हमज़ा जो है वो भी बाहर गए हुए थे कुछ काम, तो हादी ने जाना था, तो फिर हमज़ा को भी साथ ले गया था, और मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे। तो बस रोटी मैं यहाँ पे बना लूँगी, और रोटी बनाने के बाद फिर मैं अपनी बेटी को जो है ना वो दे दूँगी, क्योंकि उसकी क्लास जो है ना लेट होती है, तो वो फिर बाद में गई थी, और फिर जब आई थी तो उसको बहुत ज़्यादा जो है ना भूख लगी हुई थी। तो वो कह रही थी कि बस मुझे जो है ना जल्दी जल्दी से बस दे दो खाना। तो बस रोटी मैंने फिर बना ली थी। रोटी बनाने के बाद जो है मैं यहाँ पे लेके बैठी थी, तो उसको जो है ना कह रही थी कि ये कैसी भिंडियाँ हैं, ये नहीं मैंने खानी। तो मैंने कहा नहीं तुम आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से जो है ना खिला देती हूँ। तो मैं उसको बस यहाँ पे बुला रही थी, तो बस कह रही थी कि ये पता नहीं मुझे अच्छी लगेंगी कि नहीं लगेंगी, क्योंकि जब मैंने पहले भी बनाई थी ना तो वो घर पे नहीं थी, तो उसने नहीं खाई थी। तो मैंने कहा तुम ट्राई तो करो, बड़ी अच्छी ये मज़े की हैं। तो बस फिर मैं उसको जो है ना अपने हाथ से खिला रही थी। अच्छा मेरी बेटी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है लेकिन जो है ना अभी भी मैं और मेरे हस्बैंड इसको अपने हाथ से जो है ना खिला रहे होते हैं। खाने में बहुत चोर है, बिल्कुल ही नहीं खाती। तो अभी कुछ अर्सा पहले तक जो है ना मैं इसको अपने हाथ से ही खिलाती रही हूँ, तो फिर मैं बाद में इसको कहती थी कि खुद खाया करो। तो बस अब इसको मैं अपने हाथ से खिला रही थी। मैंने कहा 1-2 वाले मैं खिलाती हूँ, कहती नहीं अब आप मुझे जो है ना सारा खाना मुझे खिलाओ तो बस इसको मैं यहाँ पे खिला रही थी खाना, और कह रही थी कि हाँ अच्छी हैं। तो इसको अच्छी लगी। मैंने कहा चलो शुक्र है कि तुम्हें जो है ना पसंद आ गई। तो बस मैं अपनी बेटी को यहाँ पे खाना खिला रही हूँ। और वीडियो मेरी यहाँ तक थी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक तो मैं आपको कहती हूँ कि लाइक ज़रूर कर दिया करें, अच्छी लगे या ना लगे कोई बात नहीं। इतनी मुश्किल से जो है ना वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है ना। तो आप अगर आ जाते हैं चैनल पे तो लाइक कर दें। और अल्लाह हाफिज़।